तो क्योंकि अब एक तरह से मैं खो गया था लिटरली। मैं अब वहां अच्छा। मैं वैष्णो देवी में खो चुका था। हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। डायरेक्ट उबासी ले रहा है, ठीक है। अच्छा भाई नहीं लग ऐसा ही रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा वर्चुअल एवटार है, ये डायरेक्ट का एवटार है, जस्ट लाइक लुकिंग लाइक अ डायरेक्ट। फिर शुरू हो गए भाई। तो गाइस अभी रिसेंटली मैं एक ट्रिप पे गया था वैष्णो देवी की, तो आज हम उसी से रिलेटेड एक स्टोरी टाइम सुनाने वाला हूँ मैं आपको डायरेक्ट को। क्या वहाँ पे मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने बोला था हेलीकॉप्टर में जाने से पहले कि मेरे साथ अभी एक ट्रेजेडी भी हुई है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वो अब मैं बताऊंगा मेरे साथ क्या हुआ था। सबसे पहले मैं डायरेक्ट तेरे से पूछना चाहता हूँ, क्या तूने मेरा व्लॉग देखा? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। हाँ बढ़िया था भाई, बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। पेटीएम पर 10 रुपए प्राप्त हुए। ओके, तो डायरेक्ट क्या तू कभी वैष्णो देवी गया है? नहीं तो चल, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अब तेरे को और अच्छे से समझ आएगी मेरी कहानी। तो देख, ट्रिप बहुत अच्छी थी, सब कुछ सही था। वो लगवा था मेरे एक पाँव में क्रैम्प भी आया था, लेकिन ठीक है, मैं उसके बाद भी चला था। तो अब हम आते हैं कि देख डायरेक्ट सबसे पहले देख 3 रास्ते हैं। उससे पहले तू जब भवन में एंटर करने से पहले एक रास्ता आएगा, कटरा से भवन की तरफ तू आ रहा है, वहाँ क्या होगा, वहाँ पे एक चेकिंग है और चेकिंग के साइड में एक लॉकर रखने की जगह है, प्लस एक तू मान ले जैसे एक बिल्डिंग है, वहाँ पे तेरे को लॉकर्स मिल जाएंगे, तेरे को चेंजिंग रूम वगैरह मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। वो जो एक प्लेस है वहाँ पे मैं तेरे को बताया जैसे लॉकर्स है, तो वह ये मान ले वहाँ पे एक लॉकर है और उस जगह का नाम पार्वती भवन है। ये याद रखियो, आगे जाके बहुत काम आएगी। तो वहां से हम गए, उसके बाद आगे जाके 3 रास्ते आते हैं। एक टी पॉइंट मान ले, बट थोड़ा सा टेढ़ा, लाइक व्हाइट बोर्ड है इसमें, ये रहा व्हाइट बोर्ड, न्यू व्हाइट बोर्ड। ओके। तो जैसे ये एक रास्ता आ रहा, अरे ठीक है यार, क्या इंट्रो दे रहा है। ये एक रास्ता है, बट ये ऐसे मान। अब यहाँ पे क्या है, ये जो रास्ता आ रहा है ना, ये वाला, ये है कटरा का, जहाँ से हम आए। अच्छा, एक सेकेंड, इरेजर कहाँ है? इरेजर शेप नहीं, इरेजर, टेक्स्ट, स्टिकी नोट, कमेंट, फ्रेम, टेम्पलेट, अपलोड। ये तो ना इरेजर मिल गया मुझको। इरेज कर दे फिर ये जो मैंने लिखा ना। हाँ, मेरे को कहाँ क्यों नहीं मिला? प्रेजेंटेशन, वोटिंग, टाइमर, लेजर, प्रेजेंटेशन कहाँ है? पेन वाले ऑप्शन में। पेन वाले ऑप्शन में पेन कहाँ है? अच्छा ये रहा, इरेजर मिल गया। ओके, हो गया, ठीक हो गया। अब तू कुछ मत कर, मैं करूँगा। तो ये जो यहाँ रास्ता है, ये है कटरा का। यहाँ पे तू मान ले, यहाँ पे पार्वती भवन है, जहाँ मैंने तेरे को बताया, जहाँ लॉकर है। हाँ। ओके, अब भवन जो है, लाइक ये जो मंदिर है जहाँ पे दर्शन करने जाना होता है, वो यहाँ है भवन। अच्छा। और ऊपर जो है, ये पूरा मैप अच्छे से याद कर ले क्योंकि इसी मैप के ऊपर सब कुछ है। यहाँ पे है भैरव बाबा का मंदिर। अच्छा। यहाँ पे क्या है, हम आए यहाँ से, इधर से। अब यहाँ कटरा से ये 3 रास्ते हैं, यहाँ 3 से। अब इसके बाद क्या हुआ, हम पहले गए, सब कुछ हो गया, एंड में हम लॉकर के लिए आए। हम बहुत यहाँ पे इस मान ले, यहाँ जो खाली एरिया दिख रहा है, यहाँ पे कहीं होगा, जो वहाँ से हम चल के आए। अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे इंक्वायरी काउंटर, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हम रास्ते को एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ पे। शेप्स, लाइन, पेन कहाँ गया? मेरे को पेन नहीं मिल रहा। ओ, इरेजर सेट कर दिया था मैंने इसमें। यहाँ पे भवन के और भी कई रास्ते, इसके साथ ही जैसे यहाँ से होते हुए निकलते हैं, यहाँ पे एक रास्ता है, यहाँ से भी भवन आ जाएगा। लाइक 3-4 रास्ते हैं भवन के। सिलेक्ट, ये इसको हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है। और इंक्वायरी काउंटर को हम कर देते हैं यहाँ पे, और इसको हल्का सा यहाँ कर देते हैं, और यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देते हैं, इसको ऐसे, ठीक है। अब क्या हुआ, और यहाँ पे एक फेमस सा रेस्टोरेंट है जिसका नाम है सागर रत्ना।
इस पॉइंट पे मान ले तू, इस पॉइंट पे यहाँ पे। अच्छा नॉट स्पॉन्सर्ड गाइस, नॉट स्पॉन्सर्ड। नॉट स्पॉन्सर्ड। रत्ना। ओके अब क्या हुआ कि ये गेट नहीं है, ये एक रेस्टोरेंट की बिल्डिंग है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना। तो क्या हुआ कि हम यहाँ से पहले तो यहाँ पीछे से हम कहीं से आ रहे हैं, उसके बाद यहाँ से हम गए, यहाँ से हम पार्वती भवन में बहुत लाइक लॉक करके ले गए हम। अब क्या हुआ कि हम यहाँ पार्वती भवन पे, पता है देख, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम 3 लोग थे। यहाँ से हम आए, अब मेरी मम्मी यहीं पे थोड़ी देर बैठ गई क्योंकि यहाँ तक ना बहुत लंबा चल के आए थे और ये पूरी चढ़ाई है। ये जितना भी एरिया देख रहा है ना तू, यहाँ इंक्वायरी काउंटर से लेके ये जितना टिल्ट दिख रहा है ना, सच्ची में इतना ही टिल्ट है, बहुत चढ़ाई है ये यहाँ से सागर रत्ना तक। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से हम देख, यहाँ से लॉकर में आए। लॉकर तो मेरी मम्मी ने कहा यहीं बैठ जाती हूँ मैं, तुम रखाना। लॉकर की इतनी लंबी लाइन लगी पड़ी ना भाई, मैं क्या बताऊं। लाइक ये मान कि 25-30 लोग से ज्यादा थे लॉकर की लाइन में। तो मेरे पापा लाइन में लग गए, मैं उनके साथ खड़ा हूँ उनकी हेल्प के लिए। तो अब क्या हुआ, ऐसा है कि वो जो लॉकर है ना, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रिसेप्शन है जहाँ से पर्ची कटती है, और तेरे को ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाना होगा लॉकर के लिए, लाइक सामान रखने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे जाना होगा। पर्ची दिखाएगा तो वो लॉकर में सामान रखेंगे। उस पर्ची के पहले इतनी लंबी लाइन पर्ची की, उसके बाद ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे और लंबी लाइन लगी हुई थी, क्या कहते हैं, लॉकर में सामान रखने की। ऑफ कोर्स नीचे से ऊपर लाइन जा रही है। तो मैंने क्या बोला कि एक काम करता हूँ, मैं मम्मा को बुला लेता हूँ, मैं ऊपर लाइन में लग जाऊंगा, मम्मा आपके पास साथ ही यहाँ खड़ी रहेगी। वो बहुत बड़ा एक हॉल था और रिसेप्शन की थोड़ी से वहाँ पे लास्ट के एकदम कॉर्नर में जाके लाइन थी। तो पापा ने कहा ठीक है। मैं गया, मैं अपनी मम्मी को बुला के लाया। यहाँ से मेरी मम्मी आई यहाँ पार्वती भवन तक जहाँ लॉकर थे। उसके बाद मैं लाइन में लग गया। लाइन भी भाई इतनी ऊपर तक लगी हुई थी ना, लाइक 2.5 फ्लोर पे जाके मैं खड़ा हुआ था और बहुत लंबी लाइन थी। पर धीरे धीरे क्या हुआ, एक मोमेंट आया लाइक लाइन में सिर्फ 8-10 लोग बचे हैं, सब बिना पर्ची के, क्योंकि नीचे पर्ची लेके आएंगे तभी ऊपर लॉकर में जमा करा सकते हैं। 8-10 लोग बिना पर्ची के। तो फिर मैं खड़ा था, तो मेरी मम्मी कहती है मैं खड़ी होती हूँ, तू जाके पापा से बात करके कि वो पर्ची काटनी बंद कर दी वहाँ नीचे रिसेप्शन वाले ने। वो क्या था कि तुम जो लाइन लगा के, वो फेक लाइन थी एक तरह से, बट वो फेक नहीं थी क्योंकि हम जो बाकी जो लोग थे जिनके पास पर्ची थी, हमने उनको आगे कर दिया था। जिनके पास पर्ची नहीं थी वो लाइन लगा के खड़े हुए थे कि जब उनकी पर्ची आएगी तब वो दे देंगे। समझ पा रहे हैं ना? हाँ समझ गया, मैं समझ गया। तो उससे क्या हुआ कि अब वो वहाँ नीचे उससे पर्ची नहीं दी, तो फिर हमने वहाँ पे ऊपर, अब क्या हुआ, 8-10 लोग हैं, अब सब आपस में बात कर रहे कि ये तो बहुत गलत बात है, पर्ची क्यों नहीं दे रहा, ये क्यों नहीं। तो ऐसे मेरी मम्मी के साथ जो मेरे पीछे जो लगा हुआ था एक बंदा, वो उसने भी बात की, वो भी, उसकी भी एक फैमिली थी। तो वही बात कर रहे थे कि ये कैसे कर सकता है ये वो, लाइक तेरे को पता है बातें करनी होती तो कहाँ से बातें आ जाती है। उस इंसान को, वो उसको भी बहुत ध्यान में रखियो, उस इंसान का हम नाम दे देते हैं सागर रत्ना, लिखा हुआ था रत्ना नाम दे देते हैं। चल, तो अब वो रत्ना भैया ने सुन, तो रत्ना भैया मम्मी बात करने लगी कि हाँ ये कैसे, फिर हम सब आपस में बात करने लगे जो 10 लोग लाइन में खड़े थे कि ये गलत है। उसके बाद फिर जो करके लाइक लॉकर में हमने सामान रख दिया। लॉकर में क्या हो, अब यहाँ पार्वती भवन से हम फिर से ये देख, ये पार्वती भवन से लेके सागर रत्ना तक चढ़ाई है, इंक्वायरी काउंटर से सागर रत्ना तक चढ़ाई है, सागर रत्ना से भैरव बाबा का मंदिर तो भाई और भी बहुत घूम के है, ये तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। यहाँ से ऐसे घूम घूम के ऐसे जा रहा है, यहाँ पे स्टेयर केस है। बाप रे, अभी सुनता जा, अभी तो तू सोचेगा भाई क्या किया तूने। स्टेयर केस, यहाँ पे स्टेयर केस है, स्टेयर केस के आगे भी क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है तू? मैं कर रहा हूँ ना, जब थोड़ा सा मूव कर, थोड़ा सा मूव स्टेयर करना केस था के लेफ्ट आगे साइड भी को। बहुत रास्ता है, वहां जाके है मंदिर। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये मान ले। तो ये रास्ता बेसिकली भैरव बाबा के मंदिर का है। यहाँ से फिर जो स्टेयर केस है ना, यहीं से एक रास्ता जाता है, ये है सांझी छत का, जहाँ हेलीकॉप्टर होते, तो हेलीपैड लिख देते हैं हम यहाँ पे। देख रहा है, पूरा मैप बनाया मैंने अपने वो उसमें ऐसा, लेकिन हालत में था मेरी, अभी तो हालत जाने का ना, हालत खराब थी मेरी उस समय। ओके, तो क्या हुआ, तो मेरे पापा ने बोला कि अब वहां देख, वो था संडे नाइट का टाइम था, इतनी लंबी लाइन लगी पड़ी है। हम सागर, हमने देखा यहाँ से भी इतनी लंबी लाइन है, वहां से इतनी लंबी लाइन है। तो मेरी मम्मी ने कहा हम यहाँ सागर रत्ना में बैठ जाते हैं, आप ऊपर लाइन में लग जाओ, मेरे पापा को बोला। और वहां पे जब आप यहाँ सागर रत्ना तक आ जाओगे तो हम वहां से लाइन में लग जाएंगे और दर्शन कर लेंगे, ठीक है? हाँ, तो मेरे पापा ने बोला हाँ ठीक है। वो ये मान ले बस ये यहाँ तक गए होंगे, लाइक इस पॉइंट तक मेरे पापा यहाँ तक गए होंगे।
यहाँ तक। अच्छा। वो रत्ना अंकल आए, रत्ना भैया, उन्होंने कहा आप यहाँ क्यों बैठो, मेरे साथ लाइन में लग जाओ। अब मैं और मेरी मम्मी यहाँ सागर रत्ना पे बैठे हुए थे, तो मेरी मम्मी ने कहा हाँ ठीक है हम लग जाते हैं। अब हमें नहीं पता था लाइन कितनी लंबी लगी हुई है, तो हमें लगा थोड़ी, एक बंदे ने बोला था कि 3 किलोमीटर पीछे लाइन है, बट हमने ध्यान नहीं दिया, हमें लगा झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि ऐसी जगहों पे झूठ बोलने वाले भी बहुत होते हैं, जानबूझ के डराते हैं, बट नो ऑफेंस। तो वो मेरी मम्मी ने कहा ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा तो मैं आपको कैसे ढूंढूंगा, मैं अच्छा पापा कैसे आएंगे, उन्होंने कहा कि जाके पापा को बुला ला। तो मैंने कहा ठीक है मैं पापा को बुला लूंगा, आपको कहाँ मिलूंगा। मम्मी ने कहा कि मैं यहाँ लाइन में लगी होंगी तो मेरे से ढूंढ के मिल लियो पापा के साथ। मैंने कहा ओके। अब मैं भागा, यहाँ से लेके यहाँ तक गया। यहाँ अब क्योंकि मेरे पापा भी चल रहे हैं ऊपर, वो भी चल रहे, तो मैं भी उनके साथ। अब वो भी चल, और ये पूरी चढ़ाई, और इतनी खतरनाक चढ़ाई है ना, और प्लस मेरे पाँव में क्रैम्प अलग था उस दिन, मेरे लेफ्ट पाँव में बहुत बुरा क्रैम्प आ रखा था। लेकिन मैं पता है तो दौड़ा क्यों, अभी सुन तो, मैं दौड़ नहीं रहा था पहली बात। मेरे ना पाँव में क्या है, वो ऑटोमेटिकली क्रैम्प आ गया था। लाइक यार मैं 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर चढ़ाई करके आया था, तो समझ सकता है। और पता है कितने 5-6 घंटों में 10 किलोमीटर चढ़ाई, स्ट्रेट रोड नहीं, एक बहुत भाई चढ़ाई की बात करो। तो मैं चलते चलते मेरे पाँव में आ जाते हैं क्रैम्प, बहुत फ्रीक्वेंट है ये। इतना मैंने एक्सपीरियंस किया है। ये मैंने अभी भी रास्ता बहुत छोटा बनाया है, देखने में बहुत छोटा लग रहा है, असली में ये होगा आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर होगा, वो भी बहुत खड़ी चढ़ाई। खड़ी चढ़ाई मतलब पता है तेरे को, खड़ी चढ़ाई का मतलब होता है बहुत मुश्किल चढ़ाई जिसपे चढ़ने में टाइम लगता है। तो मैंने सोचा चलो नॉर्मल लाइन है, मैं यहाँ तक, मैं इस टर्न तक आया। मैं इस टर्न से देख के हैरान हो गया कि इतनी लंबी लाइन अभी और जा रही है। मैं यहाँ से मैंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, चढ़ता हूँ। चढ़ता गया, मैं यहाँ तक पहुंचा। यहाँ तक ऐसे लाइक अरे रेजा कहाँ गया, गलत लाइन बना दी। तो मैं यहाँ से ऐसे चलता गया, तो मैं वही लाइन ही नहीं खत्म हो रही। मैंने यही सोचा था ना लाइन के एंड में मेरे पापा होंगे कहीं, तो मैं उनको बुला लूंगा। और मेरे को 15 मिनट लग गए, और मैं यहाँ स्टेयरकेस तक पहुंचा, और मैं बीच में 1 सेकंड के लिए रुका, बस एक बीच में रास्ते में एक पेड़ आ रहा था, तो मैंने 2 सेकंड के लिए उस पर टेक लगाया, मैं फिर चलना शुरू कर दिया। चढ़ाई चढ़ते जा रहा हूँ। अब बता मेरे दिमाग में ऐसा, क्योंकि देख मेरे को 10 मिनट हो गए पापा मिली नहीं मेरे। मैं लाइक इतना वो कंफ्यूज था कि यार इतनी लाइनें इतनी लंबी जाती, और मेरे पाँव में क्रैम्प अलग था, तो मेरे पाँव में दर्द थी, प्लस मेरे पापा मेरे को मिल नहीं रहे थे, इतनी ऊपर पहुंच गए कि पता ही नहीं कहाँ है, दिख ही नहीं रहे। और मेरी मम्मी नीचे, मेरे को अपनी सबसे बड़ा डर मेरे को अपनी मम्मी का था, क्योंकि वो अकेली थे, वो अगर हम नहीं आएंगे ना वो मम्मी मेरी टेंशन में आ जाती, इतनी देर हो गई 10 मिनट कहाँ रह गए, बस वही बात थी। तो फिर मैं चढ़ता गया, और मैं पता पूरे रास्ते मैं माता रानी को बस ये बोला कि मैं पापा मिलवा दो, क्योंकि मैं यार ये तो रास्ता नहीं दिख रही, ये तो कुछ भी नहीं है ना, लेकिन मुझे चढ़ाई पे अगर तू खुद चलेगा ना, वो भी बिना रुके, तेरा रोना निकल जाएगा, सच्ची बता रहा हूँ। बिना रुके, वो भी 10 मिनट के अंदर यहाँ स्टेयरकेस तक पहुंचा मैं, 10-15 मिनट तक पहुंचा अकेले, बिना, वो भी एक डंडे के सहारे पे, वो भी इतनी बड़ी लाइन में ढूंढते हुए कि अब मिलेंगे, और मिल ही नहीं रहे। मैं सच्ची बता रहा, एक तो देख रात का टाइम, ठंड बहुत थी वहां पे। अब हम दिल्ली में रहते हैं, हमें ठंड तो सिर्फ जनवरी में फील होती है, दिसंबर जनवरी में, उससे पहले ठंडी नहीं लगती हमें। तो उसके चक्कर रात को इतनी हाफ स्लीव्स की टी शर्ट मैंने पहनी, इतनी ठंड थी, मेरा पूरा गला सूख गया। मेरा गला अभी तक खराब है, मेरा पूरा गला सूख गया था। ऊपर मैं लिटरली मुंह खोल के सांस आए, मुंह खोल के चढ़ रहा हूँ, मेरे पूरा होठ सूख गए, गला सूख गया पूरा। उसके बाद मैं यहाँ स्टेयरकेस तक पहुंचा, अब मेरी हालत एकदम खराब। और मैंने देखा अभी भी स्टेयरकेस, और स्टेयरकेस के आगे भी बहुत रास्ता है। मैं उस समय गिव अप कर दिया। मैंने सोचा ये वो, मैं माता रानी से लड़ते हुए आया, मैं प्रार्थना करते हुए गया था कि मिलवा दो, नहीं मिली, मेरे पापा नहीं मिले। मैं लड़ते हुए आया कि मैंने आपको बस इतना सा काम बोला था, आप ये नहीं कर सके। तो फिर मैं वापस भागते भागते नीचे आया, मेरा दिमाग काम नहीं कर। फिर एकदम से ना जब मैं यहाँ किसी मोड़ तक पहुंचा, तो मेरे दिमाग में आया कि यार मैं इंक्वायरी काउंटर पे जाता हूँ, अनाउंसमेंट करा देता हूँ, क्योंकि अब एक तरह से मैं खो गया था लिटरली। मैं अब वहां मैं वैष्णो देवी में खो चुका था। और अब मैंने सोचा यार अब क्या करूं। मैं सिंपल से गया, मेरे को एक गार्ड दिखे, क्योंकि वहां पे ऑफकोर्स सीआरपीएफ या जो भी होते बहुत गार्ड्स वहां पे ऑफकोर्स हमें मेंटेन करने के लिए, लाइन मेंटेन करने के सब कुछ के लिए है। तो उसके लिए मैं पहले गार्ड, अब वो बहुत लाइक बिजी होंगे, कुछ होंगे लाइन मेंटेन, तो वो बहुत गुस्से में, मैंने बोला अनाउंसमेंट कराई नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं मिल रहे, मैं खो गया हूँ। उन्होंने कहा इंक्वायरी काउंटर पे चले जाओ, और उन्होंने कुछ बताया नहीं। ठीक है, मैं फिर आगे गया, मेरे को एक बहुत अच्छे पुलिस वाले दिखे, उनसे मैं पूछा कि मेरे पेरेंट्स खो गए, तो मैं कहाँ पे अनाउंसमेंट करानी, मैं कहाँ कराऊं। तो उन्होंने कहा यहाँ सामने जाना, सीधा रास्ता एकदम जाओ, इंक्वायरी काउंटर दिखेगा गेट नंबर 3 पे, वहां से चले जाना। ये थोड़ा फनी है बाय द वे, पेरेंट्स खो गए। सच्ची में मैं पहले बोला पेरेंट्स खो, फिर मैं बोला मैं खो गया हूँ।
सच्ची में मैंने यही, मेरे मुंह से ये सच में यही निकला था। तो मैंने वो मैं खो गया, मेरे पेरेंट्स नहीं मिल रहे मुझे। तो उन्होंने कहा सीधा जाओ, गेट नंबर 3 पे इंक्वायरी काउंटर है, वहां पे चले जाना। तो मैं सीधा सीधा गया, मेरे को इंक्वायरी काउंटर दिख गया। वहां पे मैं पहले तो 10 मिनट में बैठा रहा क्योंकि कोई था ही नहीं वहां, खाली पड़ा इंक्वायरी। वहां पे जब मैं आया तब कोई नहीं था, और मैं 10-15 मिनट बीत गए, कोई आया ही नहीं अंदर। इतनी बार भीड़ लग चुकी थी लोगों की, क्योंकि सबका कोई ना कोई मिसिंग था। फिर मेरे से आगे एक आया, वो फिर बोला कि उनका कोई मिसिंग था। उसके बाद दूसरा आधे घंटे भी मैं कम ही बोल रहा हूँ। घड़ी मेरे पास थी नहीं, लॉकर में थी, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट वॉच है और स्मार्ट वॉच अंदर ले जा नहीं सकते, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है। फोन लॉकर में पड़ा है। उसके बाद फिर मेरे पास घड़ी नहीं, मेरे पास फोन नहीं, मेरे पास पानी भी नहीं था। वो तो अच्छा था कि यहाँ ना इधर कहीं पे पानी का बना, वहाँ पे पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो पानी का वहाँ पे बना हुआ था वाटर कूलर, तो वहां से मैंने पी लिया बाद में। लेकिन अभी नहीं पिया मैंने, अभी मैं पूरा, मेरा गला सूखा हुआ है, मेरे होंठ सूखे हुए, इतनी बुरी हालत में मैं हूँ, ठंड अलग लग रही है मेरे को। मैं वहाँ पे गया इंक्वायरी काउंटर पे, फिर मैंने बोला कि मैं अनाउंसमेंट करा दूं, मेरे मम्मी पापा गई है, नाम बताया। उतने में ही अब मेरी मम्मी आ गई। मैं 5 मिनट अनाउंसमेंट हुए, 2 मिनट या मैक्स 5 मिनट हुए होंगे, मेरी मम्मी आ गई। उनकी भी हालत खराब कि पिछले आधे घंटे से ज्यादा हो गया, हम तीनों बिछड़े हुए हैं, सब कंफ्यूज ही कौन कहाँ है। पर बात ये, मेरे पापा को मैं दोनों की अनाउंसमेंट कराई, बट पता है अभी मैं आगे बताता हूँ ट्विस्ट क्या है कहानी में। मेरी मम्मी तो मिल गई, तो वही अब हम सोच रहे हैं अगर पापा ने अनाउंसमेंट सुन ली तो वो लाइन से निकल के आ जाएंगे। लेकिन 5 मिनट बीते, नहीं आए। अब हम कंफ्यूज कि हम वापस अनाउंसमेंट कराए कि ना कराए, कि वो हम उनको लाइन से ज्वाइन कर ले। पर ये भी नहीं पता कि वो लाइन, क्योंकि देख 2 लाइन है, एक लाइन यहाँ से भवन की तरफ जा रही है, एक यहाँ इंक्वायरी काउंटर की तरफ से भवन में जा रही है। ये प्रॉब्लम थी। उसके लिए फिर हम रुके, फिर हमने पता है एक टाइम आया जब मैंने सोचा अनाउंसमेंट कराई दे। तो पहले हम ये सोच रहे थे कि कराए या ना कराए। 5-10 मिनट बीत गए, मैं पानी पी आया, मेरी मम्मी ने पानी पी लिया, हम सब बिना प्यासे थे, ठंड में बिना पानी पिया प्यासे थे सब। उसके बाद फिर हमने सोचा चलो ठीक है, अब करा देते हैं अनाउंसमेंट। कराई अनाउंसमेंट, 5 मिनट बीत गए, आई नहीं। हमें पता है, देख जैसे हमें इतना तो पता है, जैसे मैंने बोला ना कि मेरी मम्मी हमारे बिना नहीं जाएगी लाइन में, वही बात बनी। वो नहीं गई, बाहर ही थी, इसलिए मिल गई, जल्दी से भागते भागते आई वो। और ये पूरी ना चढ़ाई का एरिया है, जितना भी यहाँ इंक्वायरी काउंटर से लेके ऊपर स्टेयरकेस तक पूरा चढ़ाई का एरिया, प्लस स्टेयरकेस के ऊपर और चढ़ाई है। उसके बाद फिर एक अनाउंसमेंट हुई नहीं आए, 2 अनाउंसमेंट हुई नहीं आए, 3 अनाउंसमेंट। अब हम सोच में पड़ गए यार कहाँ रह गए। अच्छा बाय द RFID कार्ड भी हमें एक दिया था, जो जिससे हम ट्रेस कर सकते हैं लोकेशन, लाइक वो। तो एक RFID कार्ड भी हमें एक दिया था। तो RFID कार्ड क्या होता है कि उससे हम लोकेशन ट्रेस कर सकते हैं। 7 बार मैक्स हमने अनाउंसमेंट कराई थी उनकी। और देख तू मान ले कुछ रात के 10 बजे से लेकर रात के तू 12 बजे के बाद, नहीं हाँ 12 बजे के बाद मान ले, 10 से 12 के बीच में हम इंक्वायरी काउंटर में बैठे हुए, हमने इतने अनाउंसमेंट की कि आ जाए अभी आएंगे, आए नहीं। फिर एक बार देख, पहले मैं अकेले इतनी ऊपर तक स्टेयरकेस तक गया था, जो मान ले आधा किलोमीटर से ऊपर की चढ़ाई होगी, अकेले मैं गया था। ये जो तू बोल रहा है, हाँ बोल, ये तू बोल रहा है कि मतलब 5-7 अनाउंसमेंट करके भी नहीं आए, ये ना एक्चुअली मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। इसके बाद अगला वीडियो तेरे पे बना देंगे, अगला वीडियो तेरे पे बनाएंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो ये सुन, स्टेयरकेस से हम आए, फिर मैं पहले अकेले स्टेयरकेस तक भागते हुए गया था ठंड में, फिर भागते हुए वापस आया था क्योंकि मेरी हालत इतनी खराब थी ना। फिर हम थोड़ी देर बैठे, हमने पानी पिया, फिर देख नहीं आए। तो मान ले 10:30 तक तो हम मिले थे, मैं और मेरी मम्मी मिले थे 10:30 तक, 11 बजे बाद। अब हम कंफ्यूज कि अभी तक क्यों नहीं, क्योंकि मेरे को पता था, देख मेरी मम्मी जैसे लाइन में अकेली, मेरे पापा भी अगर सुन लेते ना एक बार अनाउंसमेंट, भागे भागे आएंगे। हमें पता था, बस यही कंफ्यूज हो रखे कि यार अब क्या हुआ, आए क्यों नहीं। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि वहां पे ना एक बहुत अच्छे आर्मी वाले थे, जो वहीं पे आई थिंक CRPF के थे, पता नहीं, मेरे को वो नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छे थे। लाइक उन्होंने मेरे को समझाया कि जाके ट्रेस कराओ, या फिर लाइक कार्ड को ट्रेस कराने का भी पता है क्या है, इंक्वायरी काउंटर है, इससे पहले पार्वती भवन तक आओ। मैंने तो स्टार्टिंग में बोला था पार्वती भवन याद रखियो, पार्वती भवन तक आओ, यहाँ पे एक चेक पोस्ट है, वहां पे ट्रेस होगा। अब मेरी मम्मी को डर लग रहा है कि मैं अकेला ना जाऊं, मैं अकेले जाऊंगा तो फिर वापस ना खो जाऊं, वो बात थी। उन्होंने मेरे को 2 से 3 बार, पहली बार बोला कि जाके ट्रेस कराओ वहां पे, पर मम्मी ने मना कर दिया कि नहीं आ जाएंगे अपने आप। दूसरी बार फिर अनाउंसमेंट वाले ने भी एक बार बोल दिया कि जाके अब तो ट्रेस ही कराओ, बहुत 12 बज गई थी, 2 घंटे से ऊपर हो गए थे। अब मेरी मम्मी कह रही तू नहीं जाएगा,
और तेरे को पता है, पहले मैं जब चढ़ रहा था तो मैंने माता रानी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मिलवा दो पापा को। उतरते हुए मैंने गुस्सा किया। जब मेरी मम्मी मिल गई मैंने उनसे माफी मांगी कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे गुस्सा किया। फिर उसके बाद मैंने वापस एक 12 बज गई है, 2 घंटे बीत चुके हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि वहां पे घड़ी थी अंदर, तो उससे हमने थोड़ा आइडिया लगाया था। जहाँ पे इंक्वायरी काउंटर था ना, वहाँ अनाउंसमेंट सेंटर भी बोल सकता है तू, वहां अंदर खड़ी थी, तो उससे हमने अनुमान लगाया था कितनी देर हो गई। तो मैं बोला कि मैंने आपसे माफी भी मांगी, मैंने सब कुछ किया, लेकिन अभी भी आप नहीं मिलवा रही, गलत बात है। तो मैं फिर लड़ गया उनसे, माता रानी से फिर लड़ गया। मैं वहीं पे बैठा हूँ और उनसे फिर लड़ गया। ठीक है, अभी सुन, इसके बाद फिर मैंने अपनी मम्मी को बोला फाइनल डिसीजन है, मैं जा रहा हूँ, एक बार ट्रेस करवा के आता हूँ कि ट्रेस। तो मम्मी ने बोला, पूरा हम प्लान बना के गए कि अगर जैसे मैं निकला और मेरे पापा आ गए, तो फिर मैंने बोला अनाउंसमेंट करवा देना। अगर जैसे मैं नहीं आए तो मैं ट्रेस करवा के आऊंगा, तो मैं सबसे पहले यहीं आऊंगा इंक्वायरी काउंटर पे। अगर मेरे को कोई नहीं मिलता जैसे ट्रेस करवाने वाली जगह पे, जो कि एक लाइक हाइपोथेटिकल था, क्योंकि कोई ना कोई तो वहां मिलेगा ही, कोई ना कोई ऑफिसर होगा जरूर, बट फिर भी हमने सारे प्लान्स बना रखे थे। उसके बाद मैं फिर उन पुलिस वाले अंकल के पास गया, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे क्या करना है मेरे को समझा दो। उन्होंने कहा तुमने पिन कोड दिया था, तुमने नाम दिया था जब तुम आए थे, तो तुम्हें बस वहां जाना है, वहां पार्वती भवन के सामने जो चेक पोस्ट है वहां पे जाना, वहां पे मेरे जैसा कोई मिलेगा लाइक आर्मी वाले कोई, उसको बोलना मेरे साथ ये हो गया, ये खो गया, मुझे इनको ट्रेस करवाना है। और बोल देना कि उन्होंने अपना नाम बताया कि ये मेरा नाम है, ये जाके बता देना। मैं ऑफकोर्स नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आर्मी के थे और आई डोंट थिंक सो ऐसे पब्लिकली बता सकते किसी का नाम, तो इसलिए मैं उनका नाम नहीं बताया। तो उन्होंने बोला कि ये बोल दिया इन्होंने भेजा है और वो करा देगी। तो मैं यही अब देख, ये पूरी फिर से मैं चढ़ाई चढ़ा सागर तक, और पता है मेरे दिमाग में बस ये था, माता रानी मैं आपसे लास्ट टाइम ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अब मिलवा देना, अभी भी नहीं मिलवाया तो मैं आपसे विश्वास उठ जाएगा। और पता है जैसे ही मैं सागर रत्ना पे यहाँ पे आया, यहाँ से आ रही थी माता रानी की पालकी, मैंने वहां हाथ जोड़े और मैंने कहा अब प्लीज मिलवा दो। मैंने जैसे ही यहाँ से प्रे करके, पालकी इस साइड आ रही थी लाइक कटरा यहाँ भवन की तरफ, और मैं कटरा की तरफ जा रहा था इस साइड ऐसे। तो मैं इस साइड गया और जैसे जैसे मैं पालकी से क्रॉस किया, मैंने ये कहा ना कि प्लीज अब मिलवा दो। मैं हार चुका, मैं अंदर से टूट गया था एक तरह से, इतनी ठंड में बिना लाइक पानी तो मैं पी चुका था, लेकिन वही है ना अंदर से था कि बस वही चीज थी। तो मैं लाइक अब बोला कि प्लीज अब मिलवा दो। और जैसे ही मैंने पालकी से क्रॉस किया वैसे अनाउंसमेंट होती है कि जो भी लाइक अभी मैं पूरा बोला कि वापस आ जाइए, जिनको आप ढूंढ रहे हैं वो मिल गए हैं। और मैं लिटरली, मैं आंखों में आंसू थे ठंड में, मैं उल्टे पर, जैसे मैंने अपना नाम सुना ना, मैं उल्टे पाँव यहाँ से भागते हुए वापस गया था लिटरली। और पता है ये मैं मेरे को पहले बनानी नहीं थी इसके ऊपर स्टोरी टाइम, लाइक ये कोई स्टोरी टाइम बनाने लायक कुछ था नहीं, पर ओनली रीजन मैं जो बना रहा हूँ, जो मेरे साथ यहाँ पे इधर हुआ था ना सागर रत्ना पे, कि मैं जैसी पालकी को क्रॉस किया माता रानी की, वैसे ही मेरे पापा मिल गए। और मैं लाइक मेरे दिमाग में बस वही चीज थी कि यार ये तो ऐसा है, लाइक एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान है, इतना मेरे को विश्वास हो गया। क्योंकि मैं लाइक उस समय जब मैं वहां बैठा हुआ था 2 घंटे में मेरा पूरा, मैं हर भगवान से विश्वास उठ गया था। मेरे को था कोई भगवान एग्जिस्ट ही करता, लेकिन जब वहां पे मैं क्रॉस किया ना, उसके बाद जो ऐसा हुआ, उसके बाद मैं था भगवान एग्जिस्ट करता है। और इसीलिए मैं बस ये स्टोरी टाइम बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये बताना था कि भगवान सच्ची में एग्जिस्ट करता है, तो वही था। और उसके बाद फिर हम गए, दर्शन किए, 2 बज गई रात की, फिर हम नीचे आए, हमने सागर रत्ना पे खाना खाया, फिर हमने हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कराई, फिर हम यहाँ से हेलीपैड गए, मैं यहाँ तक फिर से चढ़ के। और तेरे को पता है सबसे बड़ी बात, जब मैं अकेले यहाँ स्टेयरकेस तक गया था ना, मेरे को कोई थकान महसूस नहीं हो रही थी, मेरे को बस मेरे पापा को मिलवाया था। जब मैं मेरे को 5 या मैक्स 10 मिनट लगे होंगे वहां जाने में, पर जब मैं हेलीपैड के लिए यहाँ तक गया ना स्टेयरकेस तक, मेरी हालत खराब हो गई। By the way, no GWM legs were hurt during this adventure. ठीक है, बट लाइक मैं बस यही कहना चाहूँगा कि यही मेरे को बताना था। तो गाइज आई थिंक आज की वीडियो में इतना ही। मेक श्योर आप मेरा व्लॉग देखिए, और मेरे को लगता है मोस्ट प्रोबेबली आप व्लॉग देख के आए होगे, लेकिन नहीं देखा तो व्लॉग देखिए, क्योंकि इसमें तो मैंने बस लाइक समझाया है व्हाइट बोर्ड पे करके, लेकिन उसमें मैंने लाइक थोड़ा बहुत आपको दिखेगा। प्लस सॉरी गाइज, मैं हेलीकॉप्टर के वहाँ पे नहीं बना पाया, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा व्यू आया था हेलीकॉप्टर से।
लेकिन मैं हेलीपैड और हेलीकॉप्टर की नहीं बना सकता क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड था करना, इसलिए वो हमसे फ़ोन ले लिए थे, वरना वहाँ का व्लॉग ज़रूर देता, एक आधी फ़ोटो तो दे ही देता। बाकी आपको व्लॉग कैसा लगा और ये स्टोरी टाइम कैसा लगा, और आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट में, तो टेक केयर, बाय बाय एंड सी या।